प्रदेश के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट समूह सार्थक सिंगापुर की ब्रिटिश पार्क कॉलोनी के रहवासी सालों पहले हैंडओवर कर दी गई कॉलोनी में बिना मेंटेनेंस शुल्क दिए सालों से सुविधाएं लेते आ रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन को झूठी शिकायत दर्ज कराकर समूह को ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहे हैं। लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी प्रबंधन सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए रहवासियों को कई सुविधाएं देता आ रहा है। ऐसे में समूह की छवि खराब करने के लिए कुछ तथाकथित लोग सक्रिय हो गए हैं और झूठे आवेदन देकर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट के क्षेत्र में प्रतिष्ठित समूह सार्थक सिंगापुर की छवि को धूमिल करने के लिए एक रहवासियों का समूह झूठी शिकायत लेकर इंदौर जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचा, जहां कॉलोनी सेल प्रभारी की हिदायत के बाद इस समूह ने अपने मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने की सच्चाई छुपाते हुए मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप लगा दिए। जबकि समूह की ब्रिटिश पार्क कॉलोनी के मेंटेनेंस व्यवस्था देख रहे नीलेश जैन का कहना है कि वासियों को कई बार सूचित करने के बाद भी उन्होंने न तो आज दिनांक तक कोई मेंटेनेंस शुल्क चुकाया है और न ही किसी तरह का सहयोग प्रबंधन के साथ किया है और अब समूह को ब्लैकमेल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सर, हमारे द्वारा जो भी इन कॉलोनी वालों ने जो शिकायत हमारी छवि को, कंपनी की छवि को धूमिल करने के लिए किया है, तो उससे तो ना हम संतुष्ट हैं ना और कोई संतुष्ट होगा। उसके पीछे ये है कि सर इसमें कुछ तथाकथित लोग हैं जो कंपनी के पीछे लगे हुए हैं। हम इनका पिछले विगत 8 सालों से कंपनी का रखरखाव हम खुद अपने खर्चों पे कर रहे हैं। कंपनी जितने भी कॉलोनी के जो रहवासी गण हैं, ना तो उन्होंने अपनी कोई सोसाइटी बनाई है, ना ही आज तक उन्होंने कोई मेंटेनेंस जमा करा है। बिना मेंटेनेंस के हम विगत 5 सालों से लगातार इसको कॉलोनी को मेंटेन कर रहे हैं। ना ये बिजली का बिल भर पा रहे हैं, ना ही ये पानी, और ना ही अपनी कोई सोसाइटी बना रहे हैं। और जब भी हम इनको कोई नोटिस जारी करते हैं सोसाइटी बनाने के लिए, तो इनके यहाँ से में कोई सहयोग नहीं किया जाता है। ये तथाकथित रूप से हमारी जो शिकायत है ये प्रशासन को करते हैं और विगत 4 महीनों से हम प्रशासन के साथ में मिलकर इनकी सारी जो भी कठिनाइयाँ उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके सारे काम हम कर रहे हैं बिना किसी मेंटेनेंस को लिए। उसके बावजूद भी यदि ये हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें खेद है। वहीं रहवासियों के आरोपों का जवाब देते हुए सच्चाई बताते हुए व्यवस्थापक ने बताया कि कई सालों से रहवासियों को होने वाली तमाम समस्याओं का निराकरण समूह द्वारा किया जा रहा है, जबकि समूह को 2019 में ही इस कॉलोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र मिल चुका है। यही नहीं, न तो रहवासी खुद की सोसाइटी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और न ही किसी भी तरह का मेंटेनेंस शुल्क दे रहे हैं। सर, इनकी शिकायतें मतलब बेमुद्दत होती। जब भी हम कोई इनको बोलते हैं या मैसेज करते हैं या हम इनको कोई नोटिस देते हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तब ये इस टाइप की शिकायतें करते हैं। जब तक हम इनको फ्री में सुविधाएं देते रहते हैं तब तक ये हमारी कोई शिकायत नहीं करते। जैसे ही लाइट बंद होती है या कोई कचरे का समस्या आती है या कोई त्यौहार आता है, तब इनको ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है। जब तक हम सब करते रहते हैं तब तक इन्हें कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। बेसिक मुद्दा ये है सर। और आज हमने जब इनको बोला है कि आप अपनी सोसाइटी हैंडओवर करके हमसे ले लीजिए, आपके जो भी रिमेनिंग छोटे काम है हम सारे काम करके देने को तैयार हैं। हमने प्रशासन के सामने भी अपनी ये सब बातें कबूली और उनको लिखित में ये आश्वासन भी दिया है और उनसे निवेदन भी किया है और हमने बहुत कुछ काम इनके करवा भी दिए हैं। अब जो रिमेनिंग काम सर बच गए हैं वो काम हम करवा देंगे और उसके लिए प्रशासन ने इनको बोला है कि आप अपना जो मेंटेनेंस है वो आप कंपनी में जमा कराइए, तब जाके काम होंगे। क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी सोसाइटी तब रनिंग चलेगी सर कि जब आप अपना मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम से देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो उसमें कोई भी प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता और हम भी कुछ नहीं कर सकते। उधर प्रशासन को भी समूह द्वारा नियमानुसार सभी दस्तावेजों के साथ वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है और इस तरह से ब्लैकमेल करने वालों की सच्चाई से भी वाकिफ कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।